हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मैं जयमुंडा के जैनब अंसारी। तो ये क्लास 6 मैथमेटिक्स कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 मार्क शिफ्ट का पार्ट 2 है, जिसमें आपको बाकी खंड जो बचे हुए थे उनके आपको आंसर्स बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे खंड गा से। इससे पहले के आंसर्स खंड का के और खंड खा के हमने आपको बता दिए हैं। तो इस खंड गा में 8 से 10 तक के क्वेश्चन है। इनमें हर एक क्वेश्चन 3 अंक का है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी विद्यालय में जो है एक स्काउट्स की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख में दी गई है। तो हमें दिया गया है, इसमें एक स्माइल का मतलब होता है 10 स्काउट्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्लास 6, 7th, 8th, 9th और 10th का दे रखा है। पहले हम ये सारे क्वेश्चंस एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। अब देखते हैं जो हमने देखा था उसमें क्या हमसे पूछा गया है। तो ये रहे वो क्वेश्चंस। जो अभी ऊपर जो चित्र दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कक्षा में स्काउट्स की संख्या सबसे कम है। तो हमने देखा था अभी कि किस कक्षा में सबसे कम है, तो 10th क्लास में सबसे कम जो है स्काउट की संख्या है। अगला देखिए, किस कक्षा में स्काउट संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। अधिक किस में? क्लास 8 में सबसे ज्यादा अधिक है। इसके बाद कक्षा 9वीं में स्काउट की संख्या कितनी है। तो देखिए ये हमें स्काउट यहाँ दिए गए हैं, कक्षा 9वीं ये रही। और एक इस जो स्माइली है उसका मतलब होता है 10 स्काउट्स। तो एक स्काउट का कितना मतलब होगा 10 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी टोटल 30 स्काउट्स होंगे क्लास 9th में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेहा ने 85.75 रुपये में गणित की और 62.60 रुपये में संस्कृत की पुस्तक खरीदी। नेहा द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो नेहा ने टोटल 85.75 रुपये और 62.60 रुपये खर्च किए थे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी हमें इसका टोटल धन पता चलेगा उसे कितने खर्च किए थे। ऐड करिए 5, यहाँ पे 13 पॉइंट कैरी हुआ 1, 7 + 1 8 और 8 + 6 14। टोटल नेहा ने इतना धन खर्च किया था। चलिए अगला देखते हैं। 10वें प्रश्न में कहता है 40, 45 और 48 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो जो हमें नंबर दिए गए थे वो थे 40, 45 और 48। तो इनका एलसीएम देखते हैं क्या होगा। चलिए हम देखते हैं 40 और 48 किससे कट रहे हैं, सबसे बड़े नंबर से। तो ये कट रहे हैं 4 से। 4 से काटिए इन्हें, 10 टाइम ये कटेगा। 45 एज इट इज यानी कि सेम उतरेगा क्योंकि ये 4 से नहीं कटता। 48 12 टाइम कटेगा। उसके बाद 10 और 45 किससे कटता है, 5 से कटता है। काटिए 2 जा और यहाँ पे कटेगा 9 जा, आएगा 12। ठीक है, 12 एज इट इज उतरेगा क्योंकि 5 की टेल में 12 नहीं आता। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 1 जा, 9 एज इट इज उतरेगा और 12 कटेगा 6 टाइम। देन 3 के टेबल से 1 एज इट इज उतरेगा, 1 से यही काटेंगे आप और फिर 3 देन 2। ठीक है, अगेन 3 से यहाँ आएगा 1 1 और 2, फिर 2 से काटेंगे 1 1 1 1। तो हमें क्या नंबर मिल गए, 4 5 2 3 3 2। ठीक है, तो हमें नंबर मिल गए 4 5 2 3 3 2। तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 9 4 5 20 22 40 43 120 123 360 362 720। तो हमें आंसर मिल गया 720 इनका एलसीएम। किसका? 40 45 और 48 का एलसीएम मिल गया हमें 720। उसके हमें अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, कहा 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 से गुणज हो, यानी उससे डिवाइड करती है, उसका मल्टीपल हो नंबर।
सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 और 4 का मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो 3 इंटू जब हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। ठीक है, अब 12 टू द 24, 12 से 36, 12 4 द 48, उसके बाद आता है 60। ठीक है, हमें चाहिए 50 तक, तो हमें 50 से नीचे वाली जो संख्या है वो ये मिल गई हमें। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमें टेबल क्यों पढ़ा, क्योंकि जो 3 और 4 का मल्टीपल होंगे, जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और इसके जो आगे मल्टीपल होंगे सेम दोनों के मल्टीपल वो होंगे 24, 36 और 48। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं खंड घ को। इसमें पढ़ा है 11वें क्वेश्चन में। पहले देख लेते हैं 11 से लेकर 13 क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे 5 नंबर के हमसे बड़े अंक जो होते हैं हमारे 5 मार्क्स के। 11वें क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ दिया है ट्रायंगल एबीसी, जिसमें AB की वैल्यू दी है हमें 8.7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ बराबर QR है और वो भी बराबर है PR के, जिसकी जो टोटल है 5 सेंटीमीटर का। तीसरे में दिया है ट्रायंगल DEF, जिसमें जो एंगल डी है वो 90 डिग्री का है। चौथे में दिया है ट्रायंगल XYZ, जिसमें जो एंगल Y है वो 90 डिग्री है और XY बराबर YZ है। पांचवे में ट्रायंगल LMN, जिसमें एंगल L बराबर 30 डिग्री दिया है, एंगल M बराबर 70 डिग्री दिया है और एंगल N बराबर 80 डिग्री दिया है। तो हमें इसके प्रकार लिखने की कौन से प्रकार के त्रिभुज हैं। देखिए पहले वाले में क्या दिया था, ट्रायंगल ABC है, जिसमें AB की वैल्यू हमें दी थी, AB बराबर दिया था 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें AC बराबर दिया था 7 सेंटीमीटर और BC बराबर BC बराबर दिया था हमें 6 सेंटीमीटर। तो बताना है इसमें क्या प्रकार है। तो इस प्रकार का ये त्रिभुज है। तो इसमें हमें तीनों के तीनों जो कोने हैं तीनों अलग दिए हैं, यानी कि ये होगा विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि इसे इंग्लिश में स्केलिन ट्रायंगल भी कहते हैं। अगले वाले में यानी कि सेकंड वाले में हमें क्या दिया था कि ट्रायंगल PQR है, जिसमें PQ बराबर QR है, PQ बराबर QR बराबर PR, जो कि हमें दिया था 5 सेंटीमीटर का। तो हमें दिख रहा है कि ये जो तीनों कोने हैं वो तीनों के तीनों बराबर दिए हैं, 5 सेंटीमीटर के दिए हैं सारे कोने। ये होगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसे इंग्लिश में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में हमें दिया था कि ट्रायंगल DEF है, जिसमें एंगल D बराबर 90 डिग्री है, एंगल D बराबर 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है, जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। फोर्थ में कहता है ट्रायंगल XYZ, जिसमें एंगल Y जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। एंगल जो X और Y है वो बराबर है Y और Z के, यानी कि इसमें दो साइड बराबर है, कुछ ऐसे दो साइड बराबर है और एक साइड अलग दी हुई है, यानी कि हो गया समकोण द्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी जिसके दो जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। इसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में क्या दिया है हमें कि ट्रायंगल LMN है, जिसमें एंगल L बराबर तो 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री दिया है, एंगल M बराबर 70 सेंटीमीटर 70 डिग्री दिया है और एंगल N बराबर 80 डिग्री दिया है। तो पूछा है ये कौन सा त्रिभुज है, इसमें कौन सा प्रकार है। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें साइड अलग हैं, और दूसरी बात ये है कि इसमें साइड जो है वो 90 डिग्री से कम है, और इसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं।
और हम इसमें इसलिए जो है इसका हम विषम बाहु त्रिभुज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे साइड्स नहीं दी हमें, यहाँ पे हमें उसके एंगल दिए हैं, और एंगल जहाँ पे दिए होते हैं वहां पे हमें सिर्फ एंगल नापने होते हैं कि वो एक्यूट है यानी छोटा है 90 से बड़ा है, 180 छोटा है या 180 से बड़ा है, कुछ ऐसे करके दिए होते हैं, तब हम पता कर सकते हैं कि वो किस तरह के एंगल है। यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज बनाते हैं ये। चलिए अगला देखते हैं। तो हमें अगला क्वेश्चन में दिया है 12वें क्वेश्चन में छायांकित भाग को हटाकर बताना है कि बताना ये कितना शेडेड पोर्शन है, जिस भाग में शेड कर रखा है, जिस भाग पे काले काले वो हुए हैं वो कितना वो भाग है, उस पूरे जो चित्र बना है उसका कितना वो भाग है वो। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो पहला वाला दिया है हमें, पहला उसमें हमें दिया है कि एक ट्रायंगल बना रखा है, उसके दो पार्ट जो है शेड हैं, तो 2/5 होंगे। टोटल पार्ट कितने 5 है, टोटल पार्ट कितने 4 हैं। तो 4 को जैसे लिखेंगे, जब इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। ठीक है, 1/2 इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें 1/2 पार्ट शेडेड है। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दिखाया गया है कि एक बिल्डिंग से कुछ बना रखी है, उसमें टोटल 3 पार्ट शेड है। ठीक है, 3 पार्ट शेड है, कितने में से टोटल कितने पार्ट हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट है, कटेगा नहीं तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा देखते हैं। तीसरे में एक हमें स्क्वायर बना रखा है, उसमें टोटल 9 बॉक्स हैं जिसमें से 8 शेडेड है, कितने में से 9 में से 8 शेडेड है। अगला देखिए फोर्थ में। फोर्थ में हमें कुछ बॉल्स दे रखी हैं जिसमें से 4 बॉल शेडेड है, कितने में से 8 में से, यानी कि 1/2 पार्ट शेडेड है। उसके बाद फिफ्थ में देखिए एक बॉल बना रखी है जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, कितने में से टोटल में 1/4 पार्ट शेडेड है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा था हल कीजिए, तो इसको एक बार हल करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। हमें यह था 8 होल 1/4 माइनस 2 होल 5/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 4 32 प्लस 1 33/4 माइनस 2 6 12 12 प्लस 5 कितना होता है 12 प्लस 5 17/6। एलसीएम लीजिए, 24 आएगा एलसीएम, 12 आएगा एलसीएम। तो जब काटेंगे तो आएगा 3 टाइम्स, और 33 सीधा होता है 99 माइनस 2 जा, और 17 2 होता है 34। जब से माइनस करेंगे आपको मिलेगा सिर्फ 5, इधर मिलेगा 6/12। आप इसे होल में आप इसे जरूर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, नहीं तो टीचर आधे मार्क्स आपके जरूर काट लेंगी। तो यहाँ पे जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे आएगा 5 होल 5/12 आंसर। अब वही सारे क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिए आप, आंसर बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा आंसर में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है, बताना है कोई दो भुजाएं बतानी है, यानी कि कोई दो साइड्स बतानी है। तो आप साइड ए एफ ले सकते हैं और ए बी ले सकते हैं। कोई दो बिंदु बताने हैं, तो आप बिंदु ए और बिंदु बी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कोई दो कोण, यानी कोई भी दो आपको एंगल बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर ऐसे भी सकते हैं कि एंगल ए एफ, या कुछ भी जो आपकी मर्जी, एंगल ओ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है कोई दो विकर्ण, तो कोई दो विकर्ण मतलब होता है कोई दो डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स में आएगा आपका ए एफ, सॉरी आपको चित्र नहीं दिख रहा होगा अभी। डायगोनल्स में आता है आपका ए ओ, या फिर ए डी बी ई, यानी जो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है उसे कहा जाता है डायगोनल। ठीक है, एक कोने से लेके दूसरा कोना। तो इसमें जो डायगोनल है वो आप लिख सकते हैं ए डी बी ई एफ सी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कोई दो त्रिकोण, तो आप कोई दो त्रिकोण लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ एफ, या फिर ट्राइंगल ए ओ बी, या फिर
ट्रायंगल FOE ट्रायंगल, EOD ट्रायंगल, DOC। ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल हो गए, आप कोई भी देख सकते हैं। उसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक इमेज है और इसके बारे में आपको बताना है कि किन्हीं दो बिंदुओं के नाम बताइए। तो आप बिंदु E, बिंदु A, बिंदु C, बिंदु B, बिंदु O, बिंदु D कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कोई दो न्यून कोण, यानी कोई दो एक्यूट एंगल, यानी जो 90 डिग्री से। तो देखते हैं इसमें कि 90 डिग्री से कम कौन कौन से एंगल्स दिए गए 90 डिग्री से कम। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, आप लिख सकते हैं एंगल, तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं, जैसे ट्राइंगल सॉरी लिख सकते हैं एंगल AOD या फिर एंगल AOE या जो भी आप लिखना चाहें, बहुत सारे हैं। अच्छा, तीसरा देखिए कोई दो किरण, ठीक है, कोई दो किरण की हमें यहाँ पे लिखनी है। इसका मतलब होगा कोई दो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो कि रुक जाती है, जिसके एंडलेस पॉइंट नहीं होते, जो किसी जगह पे जाके रुक जाती है। लाइन कौन होती है, जो एंडलेस होती है, जो कभी नहीं रुकती। तो ये लाइन सेगमेंट, जिसमें आप लिख सकते हैं AO और उसके ऊपर आपको एक बार लगाना होगा, एक डैश लगाना होगा। ये और लिख सकते हैं आप EO, CO या फिर BO या फिर CD और AB, और ये बहुत सारे हैं। उसके बाद कहा गया है कोई दो रेखाखंड, यानी कि क्या दिया गया हमें, कोई दो सॉरी हमने आपको थोड़ा गलत आंसर बता दिया, उसमें आपको किरण का नाम लिखना था, यानी कि दो रेस का नाम लिखना था। रेस में क्या होता है कि एक पॉइंट पे ही वो चल रही होती है, जैसे आप लिख सकते हो कि OC, OB, OE, OA। ठीक है, उसके बाद दिया था कोई दो रेखाखंड, तो उसमें लिख सकते हैं आप जो भी हमने आपको इससे पहले बताए थे, जैसे आप लिख सकते हैं CD, ठीक है, CD लिख सकते हैं आप, या फिर AB लिख सकते हैं, और ये बहुत सारे हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कोई दो अधिक कोण, ठीक है, यानी कि वो कोण जिनका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा, तो देखिए एंगल EOB, एंगल AOC। ठीक है, हमने दो एंगल्स के नाम दे दिए, और भी हैं इसमें। अब वही सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फिर से हिंदी पे आ जाइए। खंड डा, जो कि इसमें आखिरी खंड होता है, इसमें कहा गया है कि 14 से लेकर 16 तक के यहाँ पे क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। क्या कहा गया है 14 क्वेश्चन में, एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट, और जो बच्चे हुए थे उन्होंने टेनिस पसंद किया है। एक विद्यार्थी केवल एक खेल को चुन सकता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता चल गया है कि जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं वो टोटल 750 छात्र खेल रहे हैं, क्रिकेट 800 छात्र खेल रहे हैं। जब हम 750 प्लस 800 करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल 1550। 1550 को जब हम 1800 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 250 छात्र जो हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं। उसके बाद क्रिकेट खेलने वाले छात्र और टेबल टेनिस खेलने वाले छात्रों का अनुपात है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और जो बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं उनका रेशियो बताना है, यानी कि अनुपात बताना है। तो क्रिकेट खेलते हैं टोटल 800 बच्चे और टेबल टेनिस खेलते हैं 250 बच्चे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 से, तो यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 6 जा, उसके बाद यहाँ पे 5 जा जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 60 रेशियो या फिर अनुपात 5। तीसरे में क्या कहता है, बास्केटबॉल खेलने वाले छात्र और कुछ विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बास्केटबॉल खेलते 750 बच्चे और टोटल स्टूडेंट जो है वो है 1800। तो यहाँ पे 10 से तो 10 खत्म हो जाएगा, 1 से 1 खत्म, क्या बचा 75 रेशियो 180। दोनों को हम 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे
तो 5 1 जा सॉरी 5 1 जा, यहाँ पे इक्वल टू का निशान, 5 1 जा और 5 5 जा, रेशियो 5 3 जा 5 6 जा। तो यहाँ पे भी आगे कटेगा 3 के टेबल से 3 सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का निशान, 3 5 जा और रेशियो 3 12 जा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:12। ठीक है। उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन दिया है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया, अगर आप उसको ना करना चाहें सॉल्व तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रिकेट खेलने वाले और कुल छात्रों का अनुपात याद करना है। क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 800 बच्चे हैं और टोटल छात्र हैं 1800। तो 800 रेशियो 1800 जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा 4:9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सानिया और सचिन, जो है सानिया और सचिन, सानिया सचिन जो है लह गए और टांग वांग गए थे। ठीक है, विंटर वेकेशन में सानिया ने रिपोर्ट किया कि उसने वहां पे महसूस किया ये बात कि वहां पे संडे को -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। जहाँ पे सचिन ने रिपोर्ट किया उसको कि जहां वो गया था वहां पे ऑन दैट डे यानी उसी दिन पे टांगवांग में -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा उसी दिन यानी संडे के दिन ही। हमें बताना है कि स्थान लह तापमान ये दिया है, ताइवान या -2 दिया है। एक ही दिन की बात चल रही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस स्थान का तापमान कम है? तो हमें दिखा है कि स्थान का तापमान कम है, लह का कम है -4 डिग्री सेल्सियस। किस स्थान का तापमान अधिक है? तो तावांग का जो तापमान है वो अधिक है -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दिया हल कीजिए, तो -3 प्लस 7, तो क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। अथवा में हमें दिया है +6 माइनस का 2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस का 4 सॉरी प्लस का 2 जो कि हो जाएगा प्लस का 8, पॉजिटिव 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें वही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है 16वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है। गोपाल की किराने की दुकान है, विभिन्न वस्तुओं के दर व पिछले वर्ष की बिक्री नीचे दी गई है, आप तालिका में दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, पिछले वर्ष की बिक्री आपको इस साइड दी है और इसी जो पता किया हमें कितने रुपए की दर से बेच रहा था वो यहाँ पे हमें दिया गया है। तो सेब उसने इतने रुपए में बेचा प्रति ग्राम, संतरा उसने 30 रुपए प्रति ग्राम बेचा, ऐसे ही दिया हुआ है। अब से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है पिछले वर्ष के दौरान बेची गई पेंसिलों की संख्या और साबुन की टिकिया की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। फिर से यहाँ पे देखिए, जो सेब बेचा गया था वो सॉरी जो पेंसिल बेची गई है वो है 38,530 और जो साबुन की टिक्कियां बेची गई हैं वो बेची गई हैं 20,005 की। टोटल इतनी बेची गई हैं, पता करना है कि कितने का अंतर है। तो कितनी संख्या का अंतर है, उसकी कीमत का अंतर नहीं बताना, संख्या का अंतर बताना है, यानी टोटल माइनस कर देना है इसको। तो मिलेगा आपको 18,525। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा गया है पिछले वर्ष के दौरान बेचे गए सेबों और संतरों का कुल भार ज्ञात कीजिए, यानी टोटल वेट बताना है हमें यहाँ पे कितना वेट बेचा गया है, वो भी हमें इसी से पता चलेगा। आपके लिए हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल द्वारा सेबों को बेचने के प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल मनी बताना है गोपाल ने एप्पल को बेचकर कितना कमाया है। तो सेब दिया गया है हमें लास्ट ईयर की बिक्री में 2457 ग्राम का, अगर वो 40 रुपए प्रति ग्राम दिया गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस
जो हमें एप्पल जो हमें बेचे गए थे वो थे 2457 ग्राम। आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 40 से, जिसपे आपको मिलेगा 98280, ठीक है, 98,280 मिल जाएगा आपको। उसके बाद अथवा में कहा गया है क्वेश्चन, गोपाल द्वारा संतरों को बेचने के प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात की है। संतरे उसने कितने बेचे? संतरे हमें दिए गए हैं 3004 ग्राम, जिसमें प्रत्येक संतरा जो जितने रुपए की दर से बेचा गया है वो है 30 रुपए प्रति ग्राम। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आपके सामने होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताएंगे और फिर हमें वही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं, आंसर सेम रहेंगे। तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।